नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान के क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए चलो देखते हैं उन प्रश्नों को और उन प्रश्नों के उत्तरों को। सबसे पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए। माता पिता से संतान के रूप में पुत्री उत्पन्न होगी। इसका सही आंसर होगा संतान में एक से गुणसूत्र हो। निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है फल में। एक शुक्राणु में गुणसूत्र होते हैं 22+X या फिर 22+Y। गोनोरिया रोग का रोगजनक है जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के कितने जोड़े लक्षणों को लिया। तो इसका सही आंसर होगा 7 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक न्यूक्लियोटाइड शर्करा, फास्फेट तथा नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्षार से निर्मित होता है। दूसरा है, शुक्रजन में 24 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 96 शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला है, परागकण की बाह्य भित्ति एक्साइन कहलाती है। अगला है, बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना बहुभ्रूणता कहलाता है। अगला है, हेमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। अगला है, सत्य और असत्य। नर एवं मादा युग्मक में युग्मक द्विगुणित होते हैं, तो ये होगा असत्य। गेस्टुलेशन के समय 3 जनन स्तर का निर्माण होता है, सत्य। बिना निषेचित अंडाणु से भ्रूण का निर्माण होना पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है, सत्य। शुक्र जनन में पोलर बॉडी का निर्माण होता है, असत्य। अलैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, असत्य। क्वेश्चन नंबर 14, सही जोड़ी बनाइए। एक्रोसोम शुक्राणु, यौन जनित रोग गोनोरिया, द्विसंकर क्रॉस 9:3:3:1, सर्टोली कोशिकाएं वर्षण और यूग्लिना द्विखंडन। अब हम देखेंगे 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चनों को और उनके आंसरों को। सबसे पहला क्वेश्चन है, परक नली शिशु कैसे प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इस क्वेश्चन के आंसर को अपनी कॉपी में लिखना है, क्योंकि मैं आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर पढ़ के सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपकी कॉपी में उनके आंसरों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस क्या है। क्वेश्चन अगला है, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों, आपको क्वेश्चन का जो आंसर लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता क्या है। अनिषेक जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं, कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दीजिए। असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है।
जनसंख्या विस्फोट के कारण बताइए। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए। जूस्पोर और युग्मनज में अंतर लिखिए। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिखिए। बीजांड की संरचना यानी बीजांड का चित्र आपको बनाना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी कॉपी में इसको बनाना है। स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र का चित्र बनाइए। शुक्राणु की संरचना, स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस में अंतर लिखिए। शुक्राणु का चित्र और अंडाणु का चित्र। जेनेटिक कोड क्या है, इसकी खोज के बारे में आप क्या जानते हैं? डीएनए उंगली छापन डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है? जीन विनिमय क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय नियम की व्याख्या अथवा द्विसंकर संकरण का उदाहरण देकर युग्मकों की शुद्धता के नियम को समझाइए। मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण सहित लिखिए। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखिए। मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए? तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चनों के आंसरों के स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।